दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और खासकर ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जो कि लेस पॉपुलर हो, तो हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम का कंपटीशन लेवल कितना है, कितने बच्चे इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और हमें क्यों जानना चाहते हैं? ताकि हम एक अंदाजा लगा सके कि भाई इस एग्जाम में कंपटीशन कितना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम की 2023 साइकिल के कंपटीशन लेवल के बारे में बताना चाहूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स क्या थी, ताकि आप लोगों को एक फेयर आइडिया लगे कि भाई इस एग्जाम में किस तरह का माहौल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, कि आपको इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है PYQs। तो ये हमें गाइड करते हैं कि भाई किस तरह का पेपर एग्जाम में आ सकता है और आपको अपनी प्रिपरेशन किस लेवल की करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी में इंटरेस्टेड है तो आप लोगों को PYQs पक्का डाउनलोड करने चाहिए। हम आप लोगों को 2023 और 2017 के PYQs प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ALC एग्जाम विद आंसर की, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों हमारी आज की वीडियो का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर द ALC 2023 एग्जामिनेशन। जो ALC का 2023 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने थे, हम सबसे पहले ये देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट कितनी थी, कि भाई जनरल कैटेगरी में कितनी सीटें आई थी और कितने लोगों ने अप्लाई किया, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में कितनी सीटें आई थी और कितने लोगों ने अप्लाई किया। हम एक बार ये कंपैरिजन देखेंगे और लास्ट में हम एक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसी जो है एप्लीकेंट्स देखेंगे फॉर दी अपकमिंग साइकिल। देखो 2026 में नोटिफिकेशन आने के चांसेस काफी कम है ALC एग्जाम के, 2027 में आ सकती है। और आप में से बहुत सारे बच्चे शायद यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि भाई 2026 में नोटिफिकेशन ना आए, क्योंकि आप लोगों का डिप्लोमा 2027 के स्टार्टिंग में कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने डिप्लोमा में एनरोल्ड ही लेट किया है। तो यहाँ पर दोस्तों 2027 में ही वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो हम देखेंगे भाई कितने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एप्लीकेंट्स जो है उस टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन ALC 2023 एग्जामिनेशन। देखो 29 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई थी 2022 में, लेकिन एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2023 में, तो इसलिए मैं इसको 2023 साइकिल बोल रहा हूं। तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे जिन्होंने 29 वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था वो थे 10,461। 10,461 स्टूडेंट्स ने इन 29 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जिसको हम असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर भी कहते हैं और असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर भी कहते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। और दोस्तों ये डाटा हमें कहां से मिला है? डाटा हमें एक RTI रिप्लाई से मिला है। मैंने ही RTI किया था, इसका रिप्लाई मुझे मिल गया है। अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी की आउट ऑफ 29 17 सीट्स थी, 17 सीटें थी और इन 17 वैकेंसीज के लिए 4517 बच्चों ने अप्लाई किया था। तो काफी अच्छा जो है नंबर ऑफ रेशो है। आपको हर सीट पे अराउंड अगर मैं बात करूं तो लगभग 20 से 25 बच्चा देखने को मिलेगा, 250 बच्चा देखने को मिलेगा। इसके बाद OBC की 4 वैकेंसी थी जिनके 3000 लोगों ने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर रेशो बढ़ गया, लगभग 750 के आसपास का रेशो आ रहा है। और अगर मैं SC की बात करूं तो 5 सीटों के लिए लगभग 1840 बच्चों ने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर अगर आप कंपटीशन देखोगे तो लगभग 300 के आसपास, 350 के आसपास आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा पर सीट। ST की एक सीट के लिए 480 बच्चों ने अप्लाई किया था और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 2 सीटों के लिए 566, तो लगभग 288 यहाँ पर बच्चे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर जो आपको वैकेंसी और एप्लीकेंट का रेशियो देखने को मिल रहा है वो काफी कम है अगर हम इसको बाकी एग्जाम से कंपेयर करें। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर APFC पोस्ट के लिए अगर हम देखें तो वहां पर 74 वैकेंसीज के लिए लगभग 5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये रेशो आप लोगों को काफी हिम्मत दे रहा होगा कि भाई इस एग्जाम का कंपटीशन थोड़ा सा कम हमें लग रहा है कंपेयर टू अदर सिमिलर एग्जाम्स। तो यहाँ पर इस एग्जाम की तरफ आप आ सकते हैं, क्योंकि यही यहाँ पर आप लोगों को कंपटीशन बाकी एग्जाम्स UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम, EU एग्जाम से काफी कम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर एग्जाम में आने वाले टाइम में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होते हैं वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। देखो अगर मैं 2017 की साइकिल की बात करूं तो वहां पर इन 10,461 बच्चे अगर मैं बोलूं तो उस टाइम भी अगर लगभग 8000 बच्चों ने अप्लाई किया था, तो उसमें से लगभग 3400 बच्चे पेपर देने पहुंचे थे, 3400 बच्चे पेपर देने पहुंचे थे। और अगर आपको यहाँ पर 10,461 बच्चों का नंबर दिख रहा है तो यहाँ पर पेपर देने अराउंड 35% बच्चे ही जाते हैं, तो लगभग 4000 के आसपास बच्चे ही पेपर देने गए होंगे। और इन 4000 में से जो है 29 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन एग्जाम में कंपटीशन काफी कम है कंपेयर टू अदर एग्जाम, बट इसका सिलेबस इतना वास्ट है और इसके सिलेबस में डेप्थ बहुत ज्यादा है। और क्योंकि क्वालिटी बच्चे ही कंपीट करते हैं इसलिए कंपटीशन उस मायने से बढ़ जाता है। ठीक है, भले ही नंबर वाइज आपको
जो है कंपटीशन, टेंजिबल कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिले, बट इनटेंजिबल क्वालिटी कंपटीशन काफी हाई है। अब दोस्तों अगर मैं 2023 साइकिल की बात, 2025 साइकिल की बात करूं या फिर अपकमिंग 2027-28 साइकिल की बात करूं, तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता हुआ इसलिए दिखेगा कि अवेयरनेस इस पर्टिकुलर एग्जाम की काफी हाई हो चुकी है। ठीक है, हमने भी काफी वीडियो बनाई है और भी लोगों ने वीडियो बनाई है, तो यहां पर इस बार लोगों को काफी पता है इस एग्जाम के बारे में, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम के बारे में, तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है, तो यहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पक्का बढ़ेंगे। दूसरी बात कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि आप लोगों का कुछ फील्ड्स में डिप्लोमा होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन। वो डिप्लोमा आपका सोशल वर्क में हो सकता है, लेबर वेलफेयर में हो सकता है, लेबर लॉस में हो सकता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हो सकता है, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में हो सकता है। तो पहले इन पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बच्चों के पास डिप्लोमा वाली क्वालिफिकेशन मीट ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा कर नहीं रखा होता था। बट इस बार क्योंकि काफी बच्चे अवेयर है, तो वो एक प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए ऑलरेडी डिप्लोमा में एनरोल हो चुके हैं, वो डिप्लोमा कंप्लीट भी कर लेंगे शायद जब इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बच्चे जो एलिजिबल है वो नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए एप्लीकेंट बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगली बार मेरे को ऐसा लगता है कि अराउंड 20,000 प्लस आपको एप्लीकेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी बच्चे, मतलब ट्रस्ट मी, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं सकता, लेकिन काफी बच्चे इस टाइम इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं। खासकर वो बच्चे जिनकी एज 30 या 32 क्रॉस हो चुके, जो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन से हट चुके हैं, उन बच्चों का ये एग्जाम एक ड्रीम टारगेट बन चुका है, इसलिए वो डिप्लोमा भी कर रहे हैं और इस एग्जाम के लिए अपने आप को मोर सुटेबल भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस बार आपको कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखेगा, अवेयरनेस की वजह से और डिप्लोमा होल्डर्स बढ़ने की वजह से, ठीक है, मोर एलिजिबल कैंडिडेट्स होने की वजह से। तो दोस्तों आपको इस एग्जाम की थोड़ी सी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही यहाँ पर सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोगों को लेबर लॉ, लेबर कोड, IR, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, क्वांट, रीजनिंग और जो है करंट अफेयर प्रिपेयर करने होते हैं। बट ये सिलेबस काफी डेप्थ में पूछा जाता है, क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप IR के क्वेश्चन देखेंगे, लेबर लॉ के क्वेश्चन देखेंगे, तो अराउंड 80 क्वेश्चन आपको इन्हीं दो टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन काफी हाई आपको रखनी पड़ेगी, इसलिए यहां पर एक अर्ली स्टार्ट जरूरी है। ठीक है, अभी हम आपके लिए कोई कोर्स नहीं लॉन्च कर चुके हैं, हम फ्यूचर में कोर्स पक्का लॉन्च करेंगे, बट अभी आप सेल्फ स्टडी के थ्रू इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो दिस वाज दी वीडियो जहां पर मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा था कि भाई कितना ज्यादा कंपटीशन हो सकता है। स्टिल विद 20,000 सीट जो है एप्लीकेंट्स, अगर सीट्स 30-40 भी आती हैं, तो भी आपको बाकी एग्जाम से कम कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन एक हिम्मत के साथ, मोटिवेशन के साथ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।